बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हालिया बारिशों ने कराची का जो हाल किया वो तो आप सबके सामने है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि वो जो कराची सबका है लेकिन उस कराची का कोई नहीं है। ये वो कराची है जिसे को पहले एमक्यूएम ने लूटा और फिर जब एमक्यूएम को फाइनली हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने फ़ैसला किया कि बस एनफ इज़ एनफ, अब हम आपको कराची को मज़ीद तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। तो एमक्यूएम का हुआ ख़ात्मा और एमक्यूएम की जगह संभाली पीपल्स पार्टी ने और उन्होंने कहा कि हम आपकी जगह को खाली नहीं छोड़ेंगे। कराची को और सिंध को जो लूटने का आपका मिशन है, आपके इस मिशन को पाए तकमील तक हम पहुंचाएंगे। और पीपल्स पार्टी ने यूं कमर कसी और पिछले 15 साल से वो हमेशा से 15 साल से इसको कराची पर और सिंध पर, मतलब कि सिंध पर पीपल्स पार्टी का राज है और जी भर कर लूट रहे हैं, खा पी रहे हैं और हमेशा के लिए भुट्टो को अमर कर दिया है। पता नहीं ये भुट्टो कब मरेगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो सूरत हाल बनी, बारिशें हुई, बेशक 70 साला रिकॉर्ड टूट गया, 90 साला रिकॉर्ड टूट गया, या जब से कायनात बनी है उस टाइम से अब तक इतनी बारिश हुई नहीं है जो अब की मरतबा कराची में हुई है। सबसे पहले तो ये है कि जो पिछले दिनों की तस्वीर गर्दिश कर रही थी, इसमें कायदे आज़म का जो मज़ार है वो पानी में तैर रहा है। अगर देखें तो बड़ा एक नज़र से हमें अफसोस होता है कि हम सोशल मीडिया पर क्या करते हैं। लेकिन अगर इस तस्वीर का एक दूसरा रुख देखें तो वही कायदे आज़म का मज़ार चीख चीख कर हमसे ये कह रहा है कि खुदा की कसम ये वो पाकिस्तान नहीं था, ये वो जो हमने बनाना था, ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था। वो जिस तरह पिछले दिनों में एक मज़ाहिया टोटका आया था जी, कि अगर अल्लामा इकबाल को पता होता कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जैसे घटिया पार्टी पाकिस्तान पर हुकूमत करेंगी तो जिस रात मैंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था उस रात मैं कोई अच्छी सी फिल्म देख लेता। खैर दैट्स एक ये फ़नी है। अब बात करते हैं नासिर हुसैन शाह जो हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और इस वक्त वो सूबाई वज़ीर भी हैं। उन्होंने एक लेटेस्ट चवल मारी है कि कराची का मसाइल हल करने के लिए हमें 10,000 मिलियन डॉलर्स चाहिए। मतलब ये कि हमने पहले जो कुछ खाया है, जो कुछ पिया है, जो कुछ लूटा है, दैट्स नॉट एनफ, वो काफ़ी नहीं है। हमारा पेट नहीं भरा, हमारी जो तिजोरियां हैं वो नहीं भरी, हमारे जो बैंक बैलेंस हैं वो नहीं भरे। इसलिए अब हमारे बैंक बैलेंस भरने के लिए, हमारी जो तिजोरियां हैं उनको भरने के लिए और हमारे मुंह को जो हराम खून लगा हुआ है उस हराम खून को मज़ीद कंटिन्यू करने के लिए हमें 10,000 मिलियन डॉलर्स और चाहिए। अब ये 10,000 मिलियन क्या, आप इनको ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स भी दे दें, कराची के मसाइल यूँ के त्यों रहेंगे। क्योंकि जो जैसे ही वो अकाउंट में पैसे जाएंगे उसे भी समिट बैंक, वो सिंध बैंक से होते हुए वो पहुँचेंगे दुबई स्विस अकाउंट्स में और पता नहीं कहाँ कहाँ कहाँ। इस हद तक ये बेगैरत, बेहिस, बेज़मीर लोग हैं कि इनको इतना इन लोगों ने अपने आप को गिरा लिया है। हमें समझ नहीं आती। आप लोग यकीन कीजिए कोई गलती हो जाए ना तो हम लोग 10-10 दिन घर से बाहर नहीं निकलते कि यार लोग क्या कहेंगे। पिछले 15 सालों से लूट रहे हो आप कैमरे के सामने आकर, इस कदर बेहिस होकर, बेगैरत होकर, और घटियापन का इनका तो अपना ही लेवल है। भोगर यूं कहेंगे हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। दूसरा है जी मेयर कराची वसीम साहब, वो जी 5 साल उन्होंने वो चूरन बेचा, वो चूरन बेचे, मेरे पास इख्तियार नहीं। मामा जी तेरे को इख्तियार कोई नहीं तो फिर तू अंब चूसण नूं बैठे उत्ते कुर्सी के उत्ते। नहीं मेरे पास इख्तियार नहीं है। 5 साल इख्तियार ना होने होते होते गुजर गए और उसके बाद जाते जाते उन्होंने 2 मगरमच्छ के आंसू बहाए। आए इमरान खान साहब मैंने आपको ख़त लिखे थे, क्या बना उन ख़तों का। और मगरमच्छ के आंसू बनाए बहाए। और लेटेस्ट जो उनका बयान आया है वो काबिल तारीफ़ है कि आने वाला मेयर भी एमक्यूएम से होगा। मतलब ये है कि आने वाले वक्त में भी हमारे पास इख्तियार नहीं होंगे। और तीसरी तो सबसे बड़ा मसला है, बारिश आई, ख़त्म हो गई, पानी खड़ा हो गया, लोग डूब गए। दूसरी तरफ सैलाब ने तबाही मचाई हुई है और कई इलेक्ट्रिक, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, कराची का जिक्र हो और कई इलेक्ट्रिक वालों को हम भूल जाएं। इनके तो बिलावल और कई इलेक्ट्रिक, इनका तो चोली दामन का साथ है। इन लोगों ने भी तो क्या तबाही मचाई हुई है। और माशाल्लाह से पीपल्स पार्टी ने वो कमाल किया है कि कराची में के इलेक्ट्रिक के अलावा कोई और बिजली सप्लाई होगी नहीं। मतलब ये
कि हमारे यहाँ सराइकी में एक कहावत है कि अब्बा मरे डू खासूँ, अम्मा मरे डू। मतलब ये है कि अब्बा मर जाए या अम्मा मर जाए, हमने खाने ही खाने हैं। इन लोगों का यही हाल है। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब क्या करते हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है। खान साहब अगर कराची को बचाना है तो आपको कुछ बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है उनसे भी यही हाथ जोड़कर इल्तिजा है कि हजूर कराची पर एक नज़र दोबारा डालिए। पहले आपने जो गंद खराबा साफ़ किया था वो गंद खराबा तो साफ़ हो गया, लेकिन जो वो दहशत गर्दी थी, ये माशी दहशत गर्दी, उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। उसमें तो चलो बाहर के ट्रेन किए हुए लोग आते थे, लेकिन जब बेरोज़गारी बढ़ जाएगा, पता नहीं कितने लोग, कितने के बिज़नेस डूब गए हैं, जब वो बेरोज़गार होंगे तो स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ेगा। इसलिए अब कराची के बारे में कोई सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये कराची हाथ से निकल जाए। और कराची को तो पाकिस्तान की शहरग कहा जाता है कि जब कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। इस तरह बिल्कुल ये सही बात है कि कराची सबका है लेकिन कराची का कोई नहीं। अब इमरान खान साहब यू हैव टू टेक सम बोल्ड डिसीजन और कराची की निगरानी खुद करें और ऐसे कोई फ़ैसले करें। अगर ये कुत्ते टर टर बक बक करते हैं तो इनको करते रहने दीजिए, क्योंकि कुत्तों के भौंकने से शेरों के काफ़िले नहीं रुका करते। बहुत शुक्रिया।